जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं लखन यादव और नितिन यादव सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे मध्य प्रदेश के समस्त अभ्यर्थी जो सिविल सेवा में अपने चयन का सपना संजोए बैठे हैं, आप लोगों की बेसब्री अब खत्म होने वाली है, आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। कल ही मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें यह सूचना दी गई है कि दिसंबर के महीने में ही राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के हमारे जो फॉर्म्स हैं वो भरना प्रारंभ हो जाएंगे। और उसका कैलेंडर अगर आपने गौर से देखा होगा तो दिसंबर 2022 तक ऐसे अभ्यर्थी जो अधिकारी बनने का सपना देखे हैं, दिसंबर 22 तक वो सपना उनका साकार हो सकता है। इसके लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी आपके लिए क्या कर सकता है और क्या करने वाला है, यह सूचना देने के लिए मैं और नितिन भाई साथ में आए हैं। नितिन भाई, हम लोग जो है विद्यार्थियों के लिए 6 तारीख से नई बैच प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए अलग अलग बैचेस रहेगी, सेपरेट बैचेस रहेगी। और उन बैचेस के लिए विद्वानों की टीम जो कई बार प्रीलिम्स पास कर चुके हैं, ऐसे विद्वानों की टीम उसके अंदर पढ़ाएगी। मैं नितिन भाई से आग्रह करूंगा कि इस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी विद्यार्थी कैसे करें और फोर्स एकेडमी के माध्यम से विद्यार्थियों को क्या क्या प्रदान किया जाएगा, पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन नितिन भाई आपको दे रहे हैं। प्लीज। जी सर, थैंक यू सर। देखिए प्यारे साथियों, आप लोगों को जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी समझना चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा में जो विगत 2 वर्षों से जो प्रश्न पत्र आ रहा है वो बहुत एक तरीके से उसका जो नेचर है वो चैलेंजिंग हो चुका है और उसने पुराने और नए स्टूडेंट्स के बीच में कोई अंतर नहीं छोड़ा है अब। क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे और बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो ही सफलता सुनिश्चित है दोस्तों, है ना। वहां आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है अभी प्रारंभिक परीक्षा में। लेकिन जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या इंटरव्यू हो, इनका अपना एक सेट मैकेनिज्म होता है और ये आप हर अभ्यर्थी से एक नियोजित तैयारी की मांग करते हैं। तो उसी दिशा में फोर्स एमपीपीएससी ने जो है काफी संगठित प्रयास करने जा रही है। लगातार जो है हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और वो बेहतर से बेहतर कंटेंट की बात हो, चाहे आपको परीक्षा की अप्रोच विकसित करने की बात हो, चाहे टेस्ट सीरीज की बात हो, लगातार प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो एक पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा काम कर रहा है दोस्तों। तो नितिन भाई, ये जो आपने कहा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि जो पैटर्न बदला है एग्जामिनेशन का, जैसे कि पिछली बार प्री के एग्जामिनेशन में कई सारे स्टूडेंट जो थे, काफी वर्षों से जो बच्चे एग्जामिनेशन देते आ रहे थे, वो बच्चे भी बिल्कुल सरप्राइज्ड थे पेपर देखने के बाद कि बहुत ही एक रिसर्च बेस्ड पेपर इस बार दिया गया है पीएससी के द्वारा। तो पुराने बच्चों को क्या करना रहेगा और नए बच्चों की क्या अप्रोच रहेगी, ये सब हम आपको क्लासरूम प्रोग्राम के माध्यम से सुनियोजित तरीके से सिखाने वाले हैं, करने वाले हैं। दूसरी बात ये कि ऐसे एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाने वाले हैं जो मल्टीपल टाइम्स प्री क्लियर करके मेंस लिखे हुए हैं, इंटरव्यूज भी दिए हैं। नितिन भाई भी उस टीम में से एक हैं। तो क्या रहेगा हमारा स्टडी पैटर्न, क्या रहेगा, किस तरह से हम बच्चों को गाइड करेंगे? यस सर। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग भी इस बात को बड़े गंभीरता से जानते होंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है एक सबसे बड़ा जो चुनौती होती है वो होती है इसकी अनसर्टेनिटी, है ना। यानी कि इतना ब्रॉड है, इतना 2020 में जो परिवर्तन आपने सिलेबस से आप वाकिफ हो कि कितना ज्यादा जो है उसका विस्तार कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सिलेबस में बहुत कुछ समानता आ चुकी है दोस्तों। यानी कि यदि आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते हो, बहुत अच्छी रणनीति से करते हो, तो काफी सारे पॉइंट्स या काफी सारा जो सिलेबस है आपका मुख्य परीक्षा का भी कवर अप होता है। तो अलग अलग जो पार्ट है आपको एक तो कुछ छोड़ना नहीं होता है उसमें से, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो एक सबसे बड़ा और एक और चैलेंज जो है दोस्तों वो है स्टडी मटेरियल का। जो स्तरीय जो मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं हुआ था पिछली बार, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि नया चेंज आया था, नया सिलेबस आया था। तो यहाँ पर फोर्स सिविल सर्विस एकेडमी ने जो है उसको भी कवर अप करने की कोशिश की। आपको गुणवत्तापूर्ण जो है सामग्री और सारी चीजें एक ही मंच पर उपलब्ध हो सकेंगी। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, ये सारी बातें सिर्फ बातें नहीं है, ये सिर्फ हकीकत साबित होने वाला है। और जैसा कि सर ने कहा कि हमारी बैचेस रहेगी, बिल्कुल प्री ओरिएंटेड बैच रहेगी, जिसमें हम प्री को फोकस करके ही पढ़ाएंगे। पर जो लेवल रहेगा वो इतना अच्छा होने वाला है कि प्री के साथ साथ आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी होगी। पूरा 4 मंथ्स का हम लोग टारगेट लेकर के चलेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के जो महीने हैं, इन 4 मंथ्स में आपकी पूरी प्री की प्रिपरेशन होगी। मल्टीपल टेस्ट होंगे। अभी टेस्ट के संबंध में हम कोई वादा आपसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वादे जो है वो वादे ही रह जाते हैं। हम हकीकत में परिणाम देना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा ही है कि किस तरह से यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं, एनडीए और सीडीएस में फोर्स डिफेंस एकेडमी ने अपना परचम लहराया है। एफकेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में हमारी टीम ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं
और देखिए एक बात का और मैं आपसे वादा करता हूं कि रिजल्ट्स देने वाली जो है वो विद्यार्थी ही होते हैं। ये विद्यार्थियों का ही पुरुषार्थ और परिश्रम होता है। सिर्फ आपको परिष्कृत करके उस लेवल तक ले जाना हमारा काम है। एक मार्गदर्शक की हमारी भूमिका रहेगी, एक मॉडरेटर की हमारी भूमिका रहेगी। जितनी आपकी काबिलियत है वो काबिलियत के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल पाए और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये हमारा सामूहिक प्रयास रहेगा। और इस प्रयास को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं 6 दिसंबर से। 6 दिसंबर से हमारा नया बैच प्रारंभ हो रहा है। उस बैच के बारे में नितिन भाई अगर आप बच्चों से और कुछ कहना चाहें प्लीज। देखिए दोस्तों, ये जो बैच होगा हमारा, ये थोड़ा सा जैसे अब सारे संस्थान तैयारी करवाएंगे, लेकिन उनसे चूंकि मैं खुद भी इसी कारणवश इस बैच से जुड़ने के लिए बड़ा उत्सुक हूं कि यहाँ पर जो है बच्चों का मल्टीपल जो टाइम होगा, जो उनके दिन का जो ज्यादातर समय होगा वो शिक्षकों के साथ में बीतेगा। यानी कि एक समर्पित प्रयास यहाँ पर किया जाएगा और उद्देश्य सिर्फ एकमात्र होगा, बच्चों का सिलेक्शन जो भी बच्चे उसमें लेंगे 100% परिणाम प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य होगा दोस्तों। बैच साइज लिमिटेड रहेगा। सबसे बड़ी बात देखिए कि जनरली क्या होता है कि 1-to-1 इंटरेक्शन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। टीचर्स आपको पर्सनली जानते हैं कि आपकी समस्या का समाधान कर पा रहे हैं। और दूसरी एक और बड़ी बात कि अब एक ऐसा समय आ गया है कि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि टीचर मुझे देख करके मेरी समस्या समझ जाए कि मेरे अंतर्मन में क्या चल रहा है। तो ये सब सिर्फ तभी संभव हो पाता है जब एक लिमिटेड बैच साइज हो। तो निश्चित छात्र संख्या के साथ हम ये सारी बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं 6 दिसंबर से। अगर आपको ऐसा लगता है कि फोर्स MPPSC फोर्स सिविल सर्विसेज का हिस्सा हमें बनना चाहिए, तो प्रारंभिक 3 डेज जो रहेंगे, प्रारंभिक 3 दिन जो रहेंगे वो डेमो क्लासेस रहेगी। हमारा 6 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, एक बार आप डेमो क्लासेस लेकर के अवश्य देखें। उससे आपको दोनों चीजें पता चलेगी, एक तो माहौल और एक पढ़ाई का स्तर। और ये दोनों ही चीजें होती हैं जो सार्थक परिणाम लेकर के आती हैं। तो आई होप कि आप लोग जो है फोर्स परिवार का हिस्सा बनेंगे। और फोर्स परिवार का हिस्सा बनने के साथ साथ मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज के माध्यम से आप अधिकारी जरूर बनेंगे, आपका सपना जरूर साकार होगा। और ये जो नया वर्ष है, जो बहुत सारे पिछले 2 वर्ष हमने देखे बहुत कठिनाई भरे रहे हैं, तो ये नया वर्ष हमारे लिए नई अवसर लेकर के आ रहा है। पर देखिए अवसर तभी सफलता में परिवर्तित होते हैं जब उन अवसरों को हम चुनौती के रूप में लेते हैं। इन चुनौतियों को स्वीकार कीजिए और आइए फोर्स एकेडमी के इस सम्मिलित प्रयास का हिस्सा बनते हैं। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।